लोकसभा चुनाव में एक एक सीट आप जानते हैं अहम है, लेकिन कई हाई प्रोफाइल सीट्स ऐसी हैं जहां अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। और ऐसी एक सीट अमेठी है, ऐसी एक सीट रायबरेली भी है। इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं, लेकिन इस बार गांधी परिवार ने दोनों ही सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और अब सवाल ये, इन दो सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किसे बनाएगी? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का रण आज से शुरू भी हो जाएगा, लेकिन कई हाई प्रोफाइल सीटों पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेठी और रायबरेली सीट। ऐसी खबर है कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं और राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। रही बात प्रियंका गांधी की, तो वो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अब सवाल इससे आगे का है, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? सबसे पहले बात अमेठी की। कांग्रेस ने अमेठी के लिए अब जो रणनीति बनाई है, उसके मुताबिक स्मृति ईरानी के सामने सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत के इनकार के बाद आराधना मिश्रा मोना के नाम पर विचार चल रहा है। इसके अलावा दीपक सिंह के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। दीपक सिंह गांधी परिवार के काफी करीबी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने कोई भी नाम फाइनल नहीं किया है। अब देख लेते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी में किसे कितने वोट मिले थे। राहुल गांधी को पिछले चुनाव में 4,13,000 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे। यानी राहुल गांधी 55,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव में 55,000 वोट की हार इतनी बड़ी भी नहीं होती कि कोई पार्टी निराश हो जाए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। 2009 में राहुल गांधी अमेठी से 3,70,000 वोट से चुनाव जीते थे। 2014 में 1,07,000 वोट से जीते और 2019 में उनकी हार हो गई। अब सवाल ये कि क्या 2024 में हार का आंकड़ा और बढ़ेगा, और क्या इसी वजह से राहुल गांधी यहां से किनारा कर रहे हैं? अमेठी से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में है। दिल्ली पहुंचे अमेठी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन राहुल इशारों ही इशारों में ये संकेत दे चुके हैं कि वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी सीसी है, खाड़गे जी है, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। अब बात रायबरेली की। पिछले दिनों जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, तो उनका काफिला रायबरेली और अमेठी भी पहुंचा था। हालांकि प्रियंका गांधी बीमार होने के चलते शामिल नहीं हो पाई थी, और यहीं से ये भी साफ हुआ कि प्रियंका रायबरेली जाकर चुनाव लड़ने का कोई मैसेज नहीं देना चाहती। प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है, तो सवाल है कि यहाँ से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? 2009 में सोनिया गांधी वहां से 3,72,000 वोटों से चुनाव जीती। 2014 में हार का अंतर थोड़ा कम हुआ और वो 3,52,000 वोटों से जीती, लेकिन 2019 में उनकी जीत 1,67,000 वोटों के अंतर से हुई। यानी 5 साल के भीतर उनकी जीत के अंतर में करीब करीब 2 लाख वोटों की कमी आ गई। यानी रायबरेली की सीट पर भी इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। वैसे भी बीजेपी का पूरा फोकस अमेठी जीतने के बाद अब रायबरेली पर है। रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे बीजेपी के संपर्क में है। रायबरेली बपौती नहीं है, वो बपौती होगी जो जनता की सेवा किया होगा, जिसने गरीबों को अनाज दिया होगा। पोस्टर से नहीं होगा, कौन जनता और गरीब के साथ खड़ा होता है। सबसे बड़ी जात है दुनिया में, वो है गरीब। आप कोई जातियों का विभाजन करिए, सबसे पहले आपको गरीब देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर रायबरेली से मनोज पांडे का नाम आगे करती है, तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। वो भी तब जब रायबरेली से कांग्रेस का खेमा किसी मजबूत और भरोसेमंद चेहरे की तलाश में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।